संविधान दिवस के अवसर पर मैं सभी अपने देशवासियों को धन्यवाद, हार्दिक स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं मनोज सर का कि जिन्होंने समता आवाज़ टीवी के माध्यम से हमारे देश के सभी नागरिकों को और जो चैनल देखने वाले हैं उनके लिए एक ऐड दिए कि अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके लिए संविधान बनाने में कुछ समय लगा। तो 26 जनवरी 1945 को हमारा देश का संविधान बनाया गया और इसी दिन इस संविधान को लागू किया गया, इसलिए इसे संविधान दिवस भी कहते हैं। अब हम लोग इस चीज़ को जैसा कि हमारा देश जब संविधान लागू हुआ तो हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि हमारा देश की संविधान क्यों बना, क्यों ज़रूरत पड़ी, कैसे बना, कब बना और किन किन लोगों ने हमारा देश का संविधान बनाया। तो इस तरह से आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा देश जो है 200 वर्षों तक अंग्रेजों के द्वारा गुलाम था और उन्होंने अपने अनुसार जो है हमारे देश पे शासन किए। और अपना शासन करने का मतलब होता है कि अपने अनुसार वो नियम कानून जो लागू करते थे, बहुत जुल्म अत्याचार करते थे। तो इस तरह से हमारे देश में एक आक्रोश था, और जब आक्रोश था तो अंग्रेजों से हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सबसे पहले 1935 में अंग्रेजों ने भारत के सामने एक एक्ट लाया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे कहा जाता है। उसमें ये था कि उसका जो गवर्नर था वो उसको चलाने का मतलब ये था कि हमारे द्वारा गवर्नर के द्वारा जो है ये चलाया जाएगा। इस तरह से उस संविधान के प्रति हमारा देश में आक्रोश था और पूरे देश में उस संविधान के आक्रोश में आंदोलन शुरू हो गए। तो इस तरह से जैसा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई, बहुत सारे हमारे देश में आंदोलन हुए, और जब इस तरह से संविधान बना हमारे देश में, तो जिस तरह से हमारे देश में जुल्म अत्याचार हुए, तो जिस तरह से हमारे देश में आज़ादी जितनी जरूरी थी उससे कहीं ज़्यादा जरूरी था हमारे देश को नया संविधान देना, अपना देश का संविधान देना। जैसा कि मेरी जानकारी के अनुसार 1945 में जो डॉक्टर तेज बहादुर थे, उन्होंने एक संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। लेकिन उस समय जो है हमारा देश में अंग्रेज जो है द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी थे, वो शामिल थे उसमें, उन लोगों को उतना समय नहीं मिल पाया देश में इस तरह मतलब अपना भी ये करने के लिए उस समय स्थिति नहीं थी। जो उस समय कोई जनरल गवर्नर थे, हमारे प्रधानमंत्री बने हुए थे, तो उनको उस समय ये स्थिति नहीं थी, वो द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त थे। इस तरह से अंग्रेजों ने अंततः आते 1946 को देश को विभाजित करने का फैसला लिया। और देश को जब विभाजित करने का फैसला लिया, यानी देश को जो है हमारे देश की सत्ता हमारे देश को सौंप दिया जाए। इस तरह से कैबिनेट की 1946 में कैबिनेट कमीशन की बैठक किया जाता है, और उस बैठक में यह फैसला हुआ कि देश की मतलब जब स्पष्ट हो गया कि देश को हमारा जो है सत्ता सौंप दिया जाएगा अंग्रेजों द्वारा, तो उस तरह से देश में जो एक कैबिनेट कमीशन की एक बैठक हुई, उस बैठक में और 9 दिसंबर 1946 को एक पहली बैठक की जाती है, जिसके अगुवाई डॉक्टर सच्चिदानंद थे, उनके द्वारा अगुवाई किया गया। और उसमें यह स्पष्ट हुआ कि देश के जितने राजा थे, पहले तो सब हमारा विभाजन रियासतों में बटा हुआ था हमारा देश, और सब राजा जो अलग अलग अपने रियासत को संभालते थे। तो जब ये कैबिनेट की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसको ये जो बैठक हुई तो उसमें ये संविधान जो प्रारूप तैयार किया गया था उसको ये पढ़कर सभी को सुनाए, और सभी लोग की जब सहमति हुई तो उसमें यह जो स्पष्ट किया गया कि 12 जो हमारे भारत के जितने राजा थे अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे, उन लोगों को कि अपनी जो है शासन को समाप्त कर भारत की संप्रभुता सभी को स्वीकार करनी होगी। इस तरह से बहुत सारे विरोध के बावजूद जो है ये हमारा जो संविधान का जो प्रस्ताव हुआ उसको पारित किया गया। इस तरह से बहुत संघर्ष के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो अब देश को एक सही दिशा में ले जाने के लिए, एक सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो इस तरह से संविधान की एक कमेटी बनाई गई। संविधान बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया, और
और सबसे पहले इसमें सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में हमारे बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर हैं उनको इसमें अध्यक्ष बनाया गया। और इस तरह से सभी लोगों के साथ मिलकर संविधान जो है 24 जनवरी 1945 को 24 जनवरी 1950 को एक जो है संविधान जो है उसको तैयार किया गया। इस तरह से हमारे संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान बनाने में इतना दिन का समय लगा। इसके बाद बहुत सारे संशोधन भी हुए। इस संविधान को जो बना, हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें 101 बार संशोधन भी किया गया, मतलब किया जा चुका है। और उस संशोधन में जब संशोधन हुआ तो उसमें जो है 448 अनुच्छेद जो है उसमें ये किया गया, एक संविधान अनुदेशक और 12 SC अनुसूचित जाति और 5 अनुलग्नक शामिल किया गया है। इस तरह से भारत का संविधान हमारे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान है। और इस विश्व में सारे लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान है। इस प्रकार देश का संविधान जो है काफ़ी जो है उतार चढ़ाव के बाद हमारा जो संविधान लागू हुआ देश में, और उसके बाद वही संविधान चला आते आ रहा है। और इस तरह से हमारे बाबा साहब थे हमारे देश को एक मजबूत, सशक्त और बिना जात पात की भावना से उठकर एक जो सही दिशा में, जो देश के भविष्य को रखकर, हमारे देशवासियों के भविष्य को रखकर एक हमारे बाबा साहब के द्वारा एक संविधान हमारे देश को दिया गया, जिसका जो एक बिल्कुल ही एक अनमोल है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। इस तरह से सारे देशवासियों को हमारे बाबा साहब ने एक संविधान दिया और उसी संविधान पे आज हमारा देश चलते आ रहा है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे संविधान में जिस तरह से मेरी जैसी महिला है और हमारे जितने सारे SC ST जो है हमारे पुरुष है, महिलाएं हैं, जिस तरह से हमारे संविधान में जिस तरह से हम लोग को आरक्षण दिया गया है और आज एक साजिश के तहत उस आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारा संविधान को बचाया जाए, इसको जीवित रखा जाए, उसको मरने न दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे देश में जो सवर्णों के द्वारा संविधान को संशोधित करने की बात आ रही है, नया उसमें जोड़ने की बात आ रही है, आरक्षण को समाप्त करने की बात आ रही है, इस तरह से ये हमारे संविधान के लिए बहुत खतरे की बात है। सब लोग मिलकर हमारे संविधान की रक्षा करें। इस तरह से हमारे देश के सभी लोगों का जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संविधान को रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।